किसी भी देश के नागरिकों को न्याय देना उस देश की न्यायिक व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अदालत का हर फैसला मान्य होता है और हर फैसले का सम्मान भी होता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तब हो जाता है जब कोर्ट ही ऐसा फैसला सुना दे जिससे समाज में सही संदेश की बजाय अपराधियों के हौसले बुलंद हों और उन्हें ये लगने लगे कि अपराध कर भी दिया तो क्या, जमानत तो मिल ही जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हम बात कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट की, जिसने यूपी के 2017 के चर्चित उन्नाव रेप केस के हाई प्रोफाइल अपराधी की सजा को सस्पेंड कर दिया। इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारी सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज लगता है कि सरकार को एक और नारा दे देना चाहिए, बेटी से पहले देश के हाई प्रोफाइल अपराधियों को बचाओ, क्योंकि जहां अपराधियों के लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए वहां अदालतें सजा को ही सस्पेंड कर रही हैं और पीड़ित न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। कहावत है कि चाहे 100 दोषियों को छोड़ना पड़े लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी रेपिस्ट को जमानत मिलनी चाहिए? क्या रेप पीड़िता को बीच सड़क पर घसीटा जाना चाहिए? क्या पीड़िता को प्रोटेस्ट करने से रोका जाना चाहिए? तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के नागरिकों का जवाब होगा नहीं। उन्नाव रेप केस में पीड़िता ने जिस बहादुरी और संघर्ष के साथ इस लड़ाई को लड़ा है उसे पूरा देश जानता है। उसने इस लड़ाई में अपने पिता से लेकर कई परिवारजनों को खोया है। उसने राजनीतिक रसूख रखने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया, लेकिन उसका ये संघर्ष तब आंसुओं में तब्दील हो गया जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव केस की रेपिस्ट की सजा को सस्पेंड कर दिया, जिसे लेकर देश में गुस्सा है और लोग कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को बरकरार रखने की मांग कर रहे हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद इस केस की जांच कर रही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और फिर उन लोगों के लिए एक भरोसे की किरण जगी जो इसको जारी रखना चाहते थे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही की बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनी और रेप केस के अपराधी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड करने वाले हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सीजीआई ने कहा, हाई कोर्ट के जिन जजों ने सजा सस्पेंड की है वे बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है। आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या फिर विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती, लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पीड़िता और उसके परिवार ने स्वागत किया। पीड़िता ने कहा कि मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगी, उसे फांसी की सजा दिलवाऊंगी, तब जाकर हमारे परिवार को इंसाफ मिलेगा। अब कोर्ट रूम की मुख्य दलीलें भी जान लीजिए। उससे पहले इस केस की टाइमलाइन पर भी एक नजर डाल लेते हैं ताकि आपको यह समझने में आसानी हो सके कि इस केस में अब तक क्या कुछ हुआ है। 4 जून 2017 विक्टिम कुलदीप सेंगर के घर काम मांगने के लिए गई, वहां उससे रेप किया गया। 12 अप्रैल 2018 केस सीबीआई को सौंपा गया। कुलदीप सेंगर को रेप का आरोपी बनाया गया। 13 अप्रैल 2018 कुलदीप सेंगर को सीबीआई ने अरेस्ट किया। 16 दिसंबर 2019 कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को अपहरण और रेप केस में दोषी ठहराया। 23 दिसंबर 2025 हाई कोर्ट में सजा सस्पेंड कर जमानत दी गई। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रमुख दलीलें दी गई हैं वो भी आप समझिए। सीजीआई ने कहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉक्सो कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को लोक सेवक माना जाए, लेकिन किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि जैसे कि विधायक या फिर सांसद को इस दायरे से बाहर कर दिया जाए। अदालत को यह असमानता परेशान कर रही है। जस्टिस जेके महेश्वरी, हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ तौर पर कहा भी है या नहीं कि आरोपी धारा 376(2)(I) के तहत दोषी है या फिर नहीं। इस पर वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कहा है कि किसी कानून में दूसरे कानून से परिभाषा उधार लेकर लागू नहीं की जा सकती है। जस्टिस जेके माहेश्वरी की दलील के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस के अपराधी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा को आधार मानकर ही सस्पेंड किया।
जिसमें विधायक या फिर सांसद का नाम शामिल नहीं है। लेकिन इसी परिभाषा के आधार पर सरकारी वेतन पाने वाला हर व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। सवाल यह है कि किसी एक परिभाषा को किसी अपराध में दो तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि रेप के मामलों में हमारी न्याय व्यवस्था में किस आधार पर सजा का प्रावधान है। क्रिमिनल लॉ संशोधन अध्यादेश 2018 ये कहता है कि नाबालिग से दुष्कर्म के अपराधी को न्यूनतम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन की बेंच ने 2019 से दुष्कर्म के केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को 23 दिसंबर 2025 को सस्पेंड कर दिया। हालांकि पीड़िता के पिता की हत्या के केस में सेंगर अब भी जेल में है। अब आपको बताते हैं कि कोर्ट ने किस आधार पर कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को सस्पेंड किया। सजा सस्पेंड करना भी जमानत की तरह ही है। सजा पाए व्यक्ति के पास सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार होता है। हाईकोर्ट के पास अधिकार है कि वह सजा सस्पेंड कर जमानत दे दे और दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पब्लिक सर्वेंट नहीं मानने का तर्क स्वीकार करते हुए ये फैसला सुना दिया। अब पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा क्या है वो आपको बताते हैं। आईपीसी 21 के तहत भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी, जज, न्यायिक कामों में लगे अधिकारी, सरकारी अधिकारी, पुलिस, नगर निगम आयुक्त, चुनाव अधिकारी, आयकर अधिकारी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। हर वो व्यक्ति जो सरकार की सर्विस में हो या फिर उससे वेतन ले रहा हो वो पब्लिक सर्वेंट के दायरे में आएगा। इस परिभाषा में विधायक या फिर सांसद जैसे शब्द का जिक्र साफ तौर पर नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई के दौरान कुलदीप सिंह सेंगर के वकीलों की तरफ से उसके बचाव में एक और दलील दी गई कि जिस वक्त पीड़िता के साथ जब यह घटना घटी तब वह नाबालिग नहीं थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर के वकील को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा। हालांकि इसी केस में दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने पीड़िता को नाबालिग मानते हुए आईपीसी और पॉक्सो की धाराओं के तहत कुलदीप सेंगर को दोषी पाया। 20 दिसंबर 2019 को निचली अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद सेंगर के वकीलों ने 2020 में इससे दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में विधायक को पब्लिक सर्वेंट नहीं मानने की अपील की गई थी। कोर्ट के सामने सवाल यही था कि कुलदीप सेंगर को पब्लिक सर्वेंट माना जाए या फिर नहीं, जबकि ट्रायल कोर्ट ने 1997 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर दोषी को पब्लिक सर्वेंट माना था। उस केस में भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत आरोपी विधायक को पब्लिक सर्वेंट माना गया था। पॉक्सो की धारा 2 सबसेक्शन 2 में पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा आईपीसी की धारा 21 में से लाई गई है। इसके तहत विधायक को पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाता। इसी परिभाषा को आधार मानकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड की। हालांकि न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों का यह कहना है कि इस परिभाषा का फायदा पीड़िता को मिलना चाहिए, न कि दोषी को, और हाईकोर्ट को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। खैर, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता और उसके परिवार ने राहत की सांस ली है, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई अब 4 हफ्ते बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत में ही साफ कह दिया कि हम फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं और बहस सिर्फ स्टे के मुद्दे पर ही होगी। कोर्ट ने कहा कि सेंगर दूसरे मामले में जेल में बंद है, इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं कर रहे हैं। हमने इस केस से जुड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर दी है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।